में मौसम खराब होने की वजह से और बहुत शानदार मैं सर को देख पा रहा हूँ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है मलखान जी? यस सर, यस सर। ओके, तो आप सारे लोग दिल थाम के बैठ जाइएगा आज की शानदार एजुकेशन के लिए। आपके बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा अनुभव है सर के पास। तो आप तैयार हो जाइएगा, मैं बुलाने जा रहा हूँ मलखान जी को। ओवर टू यू मलखान जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय सर मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी सभी अपलाइन का धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे जो आपका सेशन है उसमें मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। और इस सेशन से मैंने अभी जो किताब पढ़ी थी कल सर, तो उसमें भी बताया गया था कि ऑनलाइन अपन बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि फील्ड में जाकर के ही हम बिजनेस कर सकते हैं और ऑनलाइन नहीं कर सकते। और उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम मलखान सिंह जादौन और कल्याणपुरा, तहसील बहा, जिला आगरा का रहने वाला हूं। ठीक है सर। और इस बिजनेस में सबसे जो अहम रोल है वो हमारी ग्रेट अपलाइन मान लो प्रेमनाथ सर है, और जिनके बदौलत हमको ये बिजनेस मौका मिला वो रवि भदौरिया जी हैं। उनका भी मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करूंगा। अगर वो हमको इसमें ज्वाइन ही नहीं करते तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। और उनके बाद है मुकेश सर जी है। उनको अभी समय समय पर हमको एजुकेशन मिलती रही, बुकें मिलती रही, जिससे हमको एजुकेशन मिलती रही। और अजीत सर जी है, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। उनकी मीटिंगें अटेंड करके मुझे उत्साह आ जाता था और मुझे ऐसा लगता था मुझे अजीत सर जी जैसा ही बनना है, ऐसा ही मुझे मोटिवेशन बनना है सर। और प्रवीण नागर सर जी है और सुनील शर्मा जी हैं, सारे ही अपलाइन है। और जो टाइगर टीम के गुरु हैं, महान गुरु रामकृष्ण जी, उनका सबसे पहले उनकी मुलाकात मेरी तहसील बहा में हुई थी। तो उन्होंने कहा था, मेरे से पर्सनली बोला था कि मलखान जी अगर आपको बिजनेस छोड़ना है तो आप एक बार मुझसे कॉल जरूर कर लें और उसके बाद आराम से बिजनेस छोड़ दें। तो मुझे बिजनेस छोड़ना ही नहीं था, इसलिए मैंने कॉल की नहीं थी उनसे। सिर्फ कोई प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से मतलब थोड़ा डिस्टर्ब बैलेंस हो गया था, तो मैं फील्ड में नहीं जा पा रहा था। लेकिन मेरे अंदर ये खूबी थी कि मैं आगरा जाता था तो मैं किताबें जरूर खरीद के लाता था। मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं, फील्ड में जाऊं या ना जाऊं, मैं किताबें खरीद के लाता था। और सर आपको शायद किताबें दिख रही होंगी, अलमारी में रखी हुई हैं सारी किताबें दिख रही होंगी सबको। तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। किताब पढ़ने का मुझे काफी शौक रहा था और किताब में पढ़ता रहता था। कुछ काम करूं या ना करूं, कि मीटिंग में जाऊं ना जाऊं, लेकिन मैं किताब पढ़ने पढ़ता था। और आज भी मैं किताब पढ़ता हूं। उसकी बदौलत ही मैं इस बिजनेस में टिका हुआ हूं और आज जो रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हूं वो अपने सीनियर और डाउनलाइन सबकी बदौलत हूं। मैं एक बार अपने सारे सीनियर के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा सर। और ये बिजनेस मुझे कैसे मिला, अब उसके बात करते हैं। मैं एक बार जो भदरौली मेरे नेटवर्क था तो मेरी नजर कुछ अलग थी। मैं भदरौली अपने दोस्त की दुकान पे खड़ा रहता था, मिठाई की दुकान पे। तो वहां पे रवि भदौरिया जी भी आए और वो आरसीएम भी ज्वाइन हो चुके थे और एलआईसी में भी काम कर रहे थे। तो मैं तो दोनों ऐसे समझो, दोनों चुम्बक मिल जाए तो एक दूसरे को खींचने का प्रयास करती हैं। ऐसे ही वो तो अपने नजरिए से देख रहे थे इनको आरसीएम में ज्वाइन करा दूं, मैं अपने नजरिए से देख रहा था क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा था। तो वो सर मेरे पास आए, उन्होंने मेरा नंबर लिया, बोलो सर आप क्या करते हैं? मैंने कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। और क्या आप क्या करते हैं? सर मैं एलआईसी में काम करता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि एलआईसी में सर ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में जो बताते वो मिलता है। तो हम यहाँ पे झूठ नहीं बोलते, वहां पे झूठ बोल देते लोग। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, आप अपना नंबर दे दीजिए। वो नंबर लेके चले गए और दूसरे दिन या शाम को उसी दिन उनका फोन आया कि सर हमारे यहाँ डॉक्टर आ रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं और उनसे आप मिल लीजिए और बहुत ही आपको जानकारी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। तो डॉक्टर की मुझे इसलिए जरूरत थी क्योंकि हमारी मैडम के और जो पिथी उछरती है, खुजरी बोल शरीर में ददोरे से हो जाते लाल लाल से, वो हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी दवा ही मिल जाए शायद कुछ। तो मैं गया जब मलकान जी आप म्यूट हो गए। मलकान जी म्यूट हो गए आप। मलकान जी अपना अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए आप। हाँ
कौन को हाँ हेलो, आवाज आ रही सर? यस सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी सर कंटिन्यू करें। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है सर, कंटिन्यू। यस सर आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही है, कंटिन्यू। अच्छा सर, तो फिर उमरेठा में मीटिंग गए तो हमें डॉक्टर मिले, मुकेश सर जी मिले, अजीत सर जी मिले और प्रेमनाथ सर मिले, लेकिन मैं प्रेमनाथ सर को जानता नहीं था और सुनील शर्मा जी भी थे। तो वहां पे ऐसा मैंने बोर्ड देखा, मैं समझ गया कोई नेटवर्क मार्केटिंग है। और लेकिन एक बात और बता दूं, मैं आरसीएम में जुड़ना चाह रहा था। सभी लोगों को मैं मैसेज देना चाहूंगा, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आरसीएम में जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन अपन उन तक पहुंच नहीं पा रहे। तो मैं भी आरसीएम में जुड़ना चाह रहा था सर। मैं देख रहा था किसके साथ जुड़ूं, कौन लीडर है जिसके साथ मैं जुड़ूं और काम करूं, क्योंकि मैं सारी कंपनियों से तंग आ गया था। सारी कंपनियां धोखा दे रही थी और पैसे ले लेके भाग रही थी। आवाज आ रही सर? जी सर आ रही है, सर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा सर ठीक है। तो मैं और कंपनियों से उब चुका था और मैं आरसीएम से जुड़ना चाह रहा था। तो आरसीएम से जुड़ना चाह रहा था, लेकिन भदरौली का एक लीडर है, वो बिजनेस कर रहा था, मुझे पता था, लेकिन मैं उसके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैंने उसको एक प्लान दिखाया था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, तो वो हमारे साथ जुड़ा नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जुड़ना चाह रहा था। तो वहां पे मैं मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। जब आरसीएम लिखा तो मैं समझ गया, आरसीएम सर जी ने की, मुकेश सर जी ने, मैं समझ गया चलो ठीक है आरसीएम है, चलो देख लेते प्लान। मैं बड़े तरीके से देखा, लेकिन मेरी एक खूबी है, जब मैं जाता हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए एक व्यक्ति को साथ में लेके जाता हूँ। तो मैं गांव से एक अपने व्यक्ति को साथ में लेके गया और वहां पे उन्होंने प्लान दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा प्लान। और उसके बाद 2 दिन बाद रवि भदौरिया जी आए और मुझसे मिले, सर कैसा बिजनेस लगा, और उन्होंने शाम को फोन किया, सर मैंने आपसे झूठ बोला, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, और मैं भी मतलब आरसी में जुड़ना चाह रहा था। तो जब वहां पे डॉक्टरों से मिला तो खुजली की दवा तो मुझे नहीं मिली, हमारी मैडम की जो खुजली थी उसकी दवा नहीं मिली, लेकिन अपने खुजली लग गई, वो पैसे कमाने वाली, तो डबल खुजली होगी सर। तो फिर वहां पे आए सर हमारे पास, तो मैंने बोला सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है और 2-4 दिन बाद मैं खरीदारी कर लूंगा और ज्वाइनिंग ले लूंगा। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि सर एक बात बताओ, अगर मैंने इसमें काम नहीं कर पाया तो मुझे क्या मिलेगा ये बताओ। तो उन्होंने कहा अगर आपने इसमें काम नहीं कर पाया तो अपन जो खरीदारी करते रहेंगे उसका 32% तक आपको मिलता रहेगा। मैंने ठीक है, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, सामान ले रहे हैं, इसमें पैसा भी नहीं लग रहा है ज्वाइनिंग का, तो चलो मैं इसको और ज्वाइन कर लेता हूँ। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने सर के लिए फोन किया, मैं सर आ जाइए, कहाँ पे दुकान है, के प्लांट में, तो चलिए आ जाइए। मैं सर आ गया तो सब लोग 1000 रुपए की सामान लेने के लिए कतराते हैं। आज से 5 साल पहले मैंने 2000 का सामान लिया था, और पीयूसी वाला भी कह रहा था ये कैसा व्यक्ति है यार, ये तो एक संग भरता जैसे फ्री में मिल रहा हो। लेकिन उनको नहीं पता था मेरे घर में पहले से डिस्प्ले बॉल खुला था, मतलब मेरे पास दुकान थी, इसलिए सर। और मैं इस बिजनेस में आया, ये सहयोग रहा। उसके बाद हमारे जो श्री कृष्ण भगवान की 2 माएँ थी, ऐसे ही हमारी इस बिजनेस में 2 माएँ हो गई, एक जन्म देने वाली, एक पालने वाली। रवि सर जन्म दे के छोड़ के चले गए, और उसके बाद हमारे प्रेमनाथ सर ने हमारा हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी, और उन्होंने इस बिजनेस में धीरे धीरे चलना सिखाया, और वो आते रहे, मिलते रहे, हमने बिजनेस स्टार्ट किया सर। और इस बिजनेस में मुझे क्या बताया गया वही मैं बताता हूँ, और मुझे क्या अच्छा लगा बहुत सारी चीजें बता दीजिए। इसका जो प्लान देखा मैंने तो बहुत ही मुझे अच्छा प्लान लगा सर।